केवल लड़कियों का जन्म होने पर डांट पड़ती है बहू को, सास ताना मारती है बहू को कि लड़की लड़की का जन्म हो गया, हम तो अपने बेटे की दूसरी शादी कर देंगे। मैं आपको क्या लगता है ये सच्चाई है? मैं जो बातें बोलता हूं ये हाइपोथेटिकल नहीं है। कभी आप गांव के इंटर एरिया में जाकर देखिए, आपको मालूम चलेगा कि क्या क्या होता है वहां पे। मतलब एक या दो लोगों को तो मैं जानता हूं अपने गांव में जिनकी जो है सेकंड मैरिज इसलिए हो गई उनकी क्योंकि उनके लड़के बस 3 लड़कियां 4 लड़कियां थी। तो घर वालों ने कहा कि भैया हमारा डायनासोर का वंश है और ये डायनासोर का वंश कहीं खत्म ना हो जाए, है ना, हम तो लिविंग फॉसिल है, हमारा यदि वंश खत्म होगा तो देश खतरे में पड़ जाएगा, धरती को कौन संभालेगा, इस धरती का वो जो पूरी जो अर्थ घूम रही है ना, तो रात के समय हम ही अर्थ को घुमा के आते हैं तभी दिन निकलता है ना। तो इतना महत्वपूर्ण वंश हमारा है, हमारा यदि वंश नहीं आगे चला तो पता नहीं धरती पे क्या हो जाएगा अटके, है ना, धरती पर पता नहीं जो है वो कौन न्याय करेगा, धरती कैसे चलेगी, सूरज कैसे निकलेगा, चांद कैसे निकलेगा अटके, दिन कैसे होगा, रात कैसे होगा। बड़ी चिंता थी उनको अपने परिवार बेटे के बेटा होने की कि वंश आगे बढ़ाना। भैया बेटा नहीं हुआ ना तो मतलब जो बड़ा भारी वो हो जाएगा। तो उन्होंने अपने बेटे की सेकंड मैरिज कर दी, फिर 3 बेटी हुई। तो उन्होंने कहा कि यार ये बड़ी वाली बहू है ना, इसका छाया जो है ना, इसकी जो परछाई है, इसके ही पैर खराब है। क्या खराब है? पैर खराब है। ऐसे गांव में वर्ड यूज करते हैं, मतलब ये घर में आई है इसलिए जो है वो लड़की का जन्म हो रहा है। 6 लड़कियां हो गई, ठीक। तो आप सोचिए कि दोष किसका? महिला का। तो आसान है, डिपेंडेंट आदमी है आपके घर में, जो ऐसे गांव के अंदर देखोगे तो ना बहुत कम रोजगार के अवसर होते हैं, इनके डिपेंडेंट है ना, घर वालों ने कम उम्र में शादी कर दी है, यहाँ आ गए हैं, कल्चर ने भी सिखाया है कि हमको जो है वो पूरा सम्मान प्रतिका करना, सब करना, अच्छी बात, अच्छी जो संस्कार है सिखाए गए उनको के। लेकिन अत्याचार को बर्दाश्त करना, गलत चीज को बर्दाश्त करना, ये उतना ही दोषी दूसरा आदमी होता है जिस पर अत्याचार हो रहा होता है, जो कर रहा होता है। करने वाला तो है ही दोषी, लेकिन जो सहन कर रहा है ना इन सब चीजों को, इन बदतमीजियों को, वो भी दोषी कम नहीं है। मैं अक्सर देखता हूं कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी जो है वो मेल आते हैं, ऐसे मैसेज भी आते हैं कि स्कूल में भी देयर आर टीचर्स। देखो सबके लिए नहीं बोल रहा मैं, 1% सब जगह पे खराब लोग होते हैं, वे डॉक्टरों में भी हो सकते हैं, टीचर में कहीं भी हो सकते हैं। देयर आर सम एक्ट की जो नॉन रिस्पेक्टफुल था, इस तरह का व्यवहार गर्ल्स के साथ में किया गया। मैं कहता हूं कभी यदि आपको ऐसा लगता है ना तो यू शुड रिवोल्टेड। जब आप पलट के बोलते हैं ना तो आदमी सा लड़ा दब जाता है, क्योंकि जो जब तक उन्हें मालूम है कि ये कमजोरी है, गलत वे करें, बदनामी इसकी गर्ल्स की हो, ये कैसा नियम है भाई? ये कौन सा कानून है? गलत कर रहा है आदमी, डिसरेप्यूट हो रहा है जो विक्टिम है उसका, और एक्यूज सीना तान के घूम रहा है, तो उसे मालूम है कि कोई बोल तो सकता नहीं, कोई कुछ बोलेगा तो तुम्हारी खराब होगा मामला। वी शुड चेंज दिस अप्रोच। सोसाइटी का जब तक ताना वाना नहीं बदल सकते हैं, पता नहीं, मेरे दिमाग में कई बार आता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मुझे लगता है कि काश कोई शक्ति ताकत ऐसी होती जिससे इन चीजों को मैं बदल पाता, क्योंकि मुझे असहज लगता है। और मैं कहता हूं ये तो बाई चांस की बात है, चलिए मैं बाई चांस की बात है कि मैं आई एम ए मैन, इट्स बाई चांस। इट मे बी पॉसिबल क्या है कि मैं एक मैडम होता, टीचर होता, ठीक है भाई, मेरा नाम गीतेंद्री होता, मैं पढ़ा रही होती यहाँ पे, ये भी तो पॉसिबल था, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि केवल जेंडर के लेवल पे इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, वही क्या मैंने कहा ना, गांव के अंदर आप देखेंगे झगड़े का बड़ा कारण बेटी बेटी हो रही है, और जबकि कारण यदि उनको बताओ ना तो पता नहीं यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे ये भी संदेह है, ठीक है। तो एक्स और वाई आप देख सकते हैं ना, ये मैं आपको इसलिए बताता हूं, आप है ना देखो, आपको तो आपके लिए तो बचकानी चीज है कि आप तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर गांव के जो लोग हैं ना, जो कम पढ़े लिखे, उनको भी बताया कीजिए।